बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सारी होंगी सेट से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे सेट होता क्या है, सेट में जो डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो कैसे हम लेते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है, और उसके बाद इसका यूनियन और तकाते देखेंगे, तहती सेट लेना सीखेंगे और पावर सेट लेना सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो ऐसी अशिया, वाज़े अशिया के इज्तिमा को, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, मतलब ऐसी अशिया जिनमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते। जैसा कि रेनबो में कलर्स का सेट, हमें पता है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो अगर वो ऐसा भी आ जाए तो वो एक सेट होगा। पहले 5 कुदरती अदाद का सेट, 10 कुदरती अदाद का सेट, 10 जुफ्त अदाद का सेट, ऐसे अदाद जिनका हमें पता चल जाए कि ये कौन कौन से हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेट। अब सेट में जो चीज़ें होती हैं देखने वाली, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर वो हमें दे दे कि एन, अब हमें पता होना चाहिए कि एन क्या होता है। एन होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट, मतलब 1 से जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 सो ऑन, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 से लेके कंटिन्यूस जो भी डिजिट होंगे उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। उससे अगली टर्म यूज होती है डब्ल्यू। डब्ल्यू से मुराद होता है होल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, वो 0 का है। उससे अगली टर्म जो यूज़ होती है वो होती है इंटीजर्स। Z से शो वो करते हैं, Z से, इसको उर्दू में सही अदाद भी बोलते हैं। सही अदाद का मतलब होता है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है कि 1 जो है वो प्लस का भी और माइनस का भी, इसी तरह 2 प्लस का भी माइनस का भी। 0 के साथ ना तो हम प्लस लगाते हैं ना हम माइनस लगाते हैं। 0 जो है वो बगैर किसी सिंबल के यूज़ होता है। जो 1 2 3 है उसके साथ हम प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। 0 और जो प्लस वाले हैं वो राइट साइड पे, और जो माइनस वाले हैं वो लेफ्ट साइड पे। अब एक फ़र्क है जो जानना आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें तो हमें पता है कि जो 2 है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब हमें पता होता है कि 4 जो है वो 2 से बड़ा है। लेकिन माइनस वाली साइड पे जो रकम छोटी होती है वो बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर -1 और -3 की बात करें तो इसमें जो -1 है वो बड़ा होगा -3 से। ये फ़र्क है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में। नेगेटिव वैल्यू में जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है। और इसके बाद जो अगली टर्म यूज होती है वो होती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, उसके लिए वो पी का वर्ड यूज करते हैं, पी से प्राइम नंबर्स। प्राइम का मतलब उर्दू में इसको बोलते हैं मुफरद अदाद। ऐसे तमाम अदाद जो एक पर और खुद पर डिवाइड हों वो सारे क्या होते हैं, मुफरद अदाद या प्राइम नंबर्स। ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, उसके बाद लेकिन 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा था, इसलिए वो मुफरद नंबर या प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देख लें 5। 5 जो है वो 5 पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 7, और जो 9 है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11 13 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो 1 पे डिवाइड हो या फिर वो खुद पे डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर्स होंगे। उसके बाद आ गया जी ओड नंबर, उसके लिए वो सिंबल यूज करते हैं ओ का, ओड नंबर्स। इसके लिए उर्दू में वर्ड होता है ताक अदाद। ताक अदाद कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे होते, ऐसे नंबर जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम ना हो वो ताक नंबर्स होते हैं, ताक अदाद होते हैं या ओड नंबर्स होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9। फिर उसके बाद अगर आपने फाइंड करना है कि ये नंबर ताक है या नहीं है, तो कोई भी नंबर हो उसके लास्ट वाला अगर इन
पांचों में से कोई है तो वो ताक नंबर है। लेट्स सपोज कोई बड़ी रकम आ गई है हमारे पास, अब देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर तो वो इन पांच में होगा तो वो ताक नंबर होगा, अगर वो इन पांच में नहीं होगा तो वो जुफ्त नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है वो इनमें है, तो इसका मतलब है ये एक ताक नंबर है। इसके बाद अगली टर्म जो यूज होती है वो है ओड इवन नंबर्स की। उसके लिए वो सिंबल यूज करते हैं ई का, ई से इवन नंबर्स। इसको उर्दू में बोलते हैं जुफ्त तादाद। तो ऐसे अदाद जो दो पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए उनको हम बोलते हैं जुफ्त अदाद। ये दो से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह 100। अब इसमें भी हमने देख लेना है कि जो जुफ्त अदाद हैं उनके एंड पर अगर तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए तो वो सारे जुफ्त अदाद होंगे। अगर इनके अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो वो ताक अदाद होंगे। अब हम चलते हैं कुछ टर्म्स की तरफ जो सेट में यूज होनी होती हैं, जैसा कि उसका तहती सेट लेना, सब सेट लेना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब सेट। सब सेट फाइंड करना, सब सेट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है कि उसके नंबर्स कितने हैं, फिर एक फार्मूला होता है उसमें हमने वो पुट कर देनी है वैल्यूज, तो हमें पता चल जाएगा इसके सबसेट कितने बनेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास उन्होंने एक सेट दिया हुआ है 0, 1, 2 का। पहले अभी 2 नंबर का ले लेते हैं, 0, 1 का 2 उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है। इसका उन्होंने कहा है कि सब सेट या फिर तहती सेट फाइंड करें, तहती सेट फाइंड करें जी। अब सबसे पहला जो सेट, सबसे पहला जो रुकन होगा वो होगा खाली सेट, उसके बाद 0, उसके बाद 1, फिर नेक्स्ट होगा, अब इन दो, ये एक एक का कर लिया, अब 2 का करेंगे 0 और 1। तो ये हमारे पास इसके जितने भी 33 सेट बनते थे वो हमने लिख लिए हैं। अब फाइंड करने का क्या तरीका है कि इस जो वैल्यू उन्होंने हमें सेट में दी होगी उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसका तरीका होता है 2 की पावर n। मतलब हमने क्या करना है, जितने भी वो नंबर उन्होंने दिए होंगे हमने 2 की पावर उतनी ले लेनी है और जो आंसर आएगा उतने सबसेट बनेंगे उसके। जैसे लेट्स सपोज इसमें 2 वैल्यूज थी तो 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 आर 4। अब हम काउंट कर लेंगे हमारे 4 ही बने हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3 हो, ए, बी और सी। अब इसमें देखें तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि नंबर कितने हैं 3 है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8। अब देखिए 8 हमारे बनने चाहिए। सबसे पहला तो हमने पहले बताया कि खाली सेट होगा, खाली सेट बना लेंगे। उसके बाद जो पहला रुकन हो ए है तो ए, दूसरा रुकन क्या है बी, उसको लिख लेंगे, तीसरा रुकन क्या है सी, उसको लिख लिया। अब देखिए अब एक एक का बन गया, अब 2 2 के बनाएंगे, ए बी फिर ए सी। उसके बाद देखें अब ए के साथ भी दोनों बन गए, तो अब बी सी, बी सी। अब जो है 2 वाले भी सारे बन गए, ए के साथ बी का भी बन गया, ए के साथ सी का भी बन गया, बी के साथ सी का भी बन गया। अब जो बनेगा वो अब इन तीनों को कलेक्टिवली लिख लेंगे, ए बी और सी। देखिए अब हमने काउंट कर लेने कि हमारे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे बनने कितने चाहिए थे 8। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि 33 सेट कैसे हम फाइंड करते हैं। अब अगला जो है वो है पावर सेट। पावर सेट ये टर्म भी बिल्कुल सबसेट की तरह ही होती है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क होता है इसमें कि पावर सेट के शुरू में और लास्ट में ये करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं ये आ जाती है। बाकी हमने सबसेट से कोई भी तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा शुरू में और लास्ट में ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी शुरू और लास्ट में ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये हमारा पावर सेट आ जाएगा। अब अगली टर्म हम देख लेंगे यूनियन की। यूनियन की टर्म जो है वो भी अक्सर पेपर्स में आ जाती है कि ये 2 सेट दिए हुए हैं, इनका यूनियन फाइंड करें। यूनियन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, यूनियन फाइंड करना, लेट्स सपोज उन्होंने हमें 2 सेट दिए हुए हैं, एक है ए जिसके रुकन है 1
2 3, और दूसरा सेट दिया हुआ है बी जिसके रुकन है एक्स वाई और जी। अब इसमें हमने देख लेना है कि जी ए यूनियन बी फाइंड करना है ना हमने, तो ए यूनियन बी, ए के रुकन सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेनी है। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो हमने ये लिख ली। उसके बाद सेंटर में यूनियन है तो यूनियन का साइन। बी की वैल्यूज क्या है एक्स वाई और जी। अब एक्स वाई और जी की वैल्यू भी हमने लिख ली। सबसे पहले क्या करना है, सेट बना लेना है। इसमें हमने अब सारे मेंबर्स जो हैं वो लिखने हैं, और अगर कोई मेंबर दो, जैसे यहाँ पर देखें 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, एक्स वाई और जी, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब एक्स वाई जी की जगह पर हम यहाँ पर भी कोई काउंटिंग ले लेते हैं, और ऐसा नंबर ले लेते हैं जो रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं 2 3 4 और 5। यहाँ पर अभी लिखते हैं बी की वैल्यू 2 3 4 और 5। अब हमने क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है, मतलब जो काउंटिंग की तरतीब होती है उसी तरतीब से हमने अपना आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमने लिख लिया 1 2 3। अब जो नंबर 2 बार आ रहा है उसको हमने 2 बार नहीं लिखना, बस 1 बार ही लिखना है, 1 बार। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है तो 2 हम लिख चुके हैं, उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। 3 भी हम लिख चुके हैं, इसको भी दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब अगला नंबर क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे। फिर उससे अगला नंबर है 5, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये आ गया यूनियन कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब अगली टर्म जो है वो है तकाते की या इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना वो भी बिल्कुल इसी तरह आसान है। इंटरसेक्शन उसको उर्दू में बोलते हैं तकाते। अब इसमें दो रुकन होंगे हमारे पास, जैसे ए सेट है उसमें क्या है जी 1 2 3 4, और बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8। ये हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इसका जो है इंटरसेक्शन फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करें। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का तरीका है, हम सबसे पहले ए की रकम लिख लेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन 2 4 6 8, बी की रकम लिख ली। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन होंगे, मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, वो वाली वैल्यूज लिखनी है। अब इसका हल सेट बनाने जा रहे हैं हम। देखें 1 इसमें है, नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे। 2 इसमें भी है तो हम लिख लेंगे 2। उसके बाद 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 है तो 4 भी हम लिख लेंगे। तो ये जो हमारी टर्म आ गई इंटरसेक्शन की, इससे हमें पता चल गया कि हमने इंटरसेक्शन कैसे लेना है। अब इससे अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें हमने जो और टर्म्स यूज़ होनी है, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ को देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में हम देखेंगे ये सारा कुछ।